केजरीवाल सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है, उनको अपमानित कर रही है। दिल्ली ने देखा है। आज तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह गिरोही जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। उनके साथ हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सहरावत जी उपस्थित हैं। हमारे प्रवक्ता और पूर्व विधायक सत्यप्रकाश राणा जी उपस्थित हैं। मैं रामवीर सिंह गिरोही जी से अनुरोध करूंगा जो अपनी बात मीडिया के समक्ष रखें। दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी, पूर्व विधायक पार्टी के प्रवक्ता श्री सत्यप्रकाश राणा जी, हमारे दूसरे पार्टी के प्रवक्ता श्री हरिहर रघुवंशी जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, परसों बवाना नरेला के आसपास के दर्जनों गांवों में खड़ी हुई फसल में आग लग गई। गेहूं की फसल थी, लगभग तैयार हो गई थी। 300 एकड़ जमीन पर यह फसल थी। किसानों ने फायर ब्रिगेड को टेलीफोन किया। फायर ब्रिगेड की ओर से किसी भी तरह की सहायता किसानों को उपलब्ध नहीं कराई गई। हमने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से ये आग्रह किया कि चीफ मिनिस्टर को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर जाना चाहिए और जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको 1 लाख रुपया एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए। लेकिन बहुत ही खेद की बात है, अभी तक दिल्ली के चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे दिल्ली के डेवलपमेंट मिनिस्टर हो या दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हो, किसी ने भी यह उचित नहीं समझा है कि इन गांवों में जाकर मौका मुआयना करें, कितना नुकसान किसान का हुआ है, उसकी भरपाई किस तरह से सरकार को करनी चाहिए, उसकी रणनीति बनाए। इससे पहले दिल्ली देहात के 128 गांव में बरसात का पानी भर गया। जो दिल्ली सरकार के फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो नाले हैं, उनकी पिछले कई सालों से दिल्ली सरकार सफाई नहीं करवा पा रही है और लगभग 20,000 एकड़ जमीन पर जो फसल खड़ी हुई थी, चाहे वो धान की फसल थी, चाहे सब्जियां उगाई जा रही थी, 20,000 एकड़ जमीन पर फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी के नेतृत्व में दिल्ली के हजारों किसानों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास के बाहर धरना लगाया, प्रदर्शन लगाया और लगभग 50 दिन तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना रखा गया। कुछ किसानों को जरूर अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी गई है, लेकिन मुश्किल से 10% किसानों को, अभी भी 90% किसानों को जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की गई है और आज भी लगभग 10,000 एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ है। एक तो मुद्दा यह था कि अभी हाल ही में आग लग गई और 300 एकड़ से ज्यादा
जमीन पर जो गेहूं की फसल थी वो बर्बाद हो गई, और इससे पहले 128 गांवों में खेती बाड़ी की जमीन बरसाती पानी की वजह से बर्बाद हो गई। हमने हाउस के अंदर भी कहा, हाउस के बाहर भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार किसान विरोधी है, गांव विरोधी है, और पिछले 7 सालों में गांव के लोगों के साथ, किसानों के साथ जो भी वायदे किए हैं, एक वायदा पूरा नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। ये बात मैंने हाउस में अरविंद केजरीवाल की आंख में आंख डालकर ये बात कही है। इन्होंने वायदा किया था हम गांव का लाभ बढ़ाएंगे, आज तक नहीं बढ़ाया। इन्होंने कहा कि अगर किसान की जमीन एक्वायर होगी तो हम मुआवजा राशि बढ़ाएंगे। 17 लाख रुपया एकड़ के हिसाब से किसान की जमीन दिल्ली के अंदर एक्वायर की जा रही है। इन्होंने वायदा किया कि हम दिल्ली में किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, ये कमर्शियल रेट पर किसानों को बिजली दे रहे हैं। इन्होंने वायदा किया था कि हम किसानों को खेत में ट्यूबवेल लगाने की अनुमति देंगे, जिससे कि खेती बाड़ी के लिए सिंचाई की व्यवस्था ठीक से हो सके। ट्यूबवेल लगाने की अनुमति ये नहीं देते। अगर ट्यूबवेल लग भी जाए तो बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है। इन्होंने ये वायदा भी किया कि दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की जो धारा 81 है 33A को समाप्त करेंगे, क्योंकि इस धारा के चलते हुए यदि खेती बाड़ी की जमीन पर किसान अपने लिए घर बना लेता है तो वह जमीन सरकार की हो जाती है। वह किसान विरोधी धारा आज तक अरविंद केजरीवाल की सरकार ने समाप्त नहीं की। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 2 साल से यदि किसान की मृत्यु हो जाए तो उसके बेटा बेटी के नाम पर उसकी जमीन ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, म्यूटेशन पर रोक लगा दी है। यदि किसान दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर खरीदता है तो उसको कमर्शियल व्हीकल घोषित कर दिया है। हर साल किसान को 28,000 रुपया रोड टैक्स देना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर जितने भी कृषि यंत्र दिल्ली के किसान इस्तेमाल करते हैं, पूरे देश में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है, लेकिन दिल्ली अकेला एक राज्य है जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार कृषि यंत्रों पर या खाद पर या बिजली पर एक पाई पैसा सब्सिडी नहीं दे रही है। और दिल्ली के गांवों में विकास के कार्य बंद पड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि हम दिल्ली के गांवों में क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे। 3 दिन तक गांव में पानी नहीं मिलता है, किसी गांव में सीवर लाइन नहीं डली। इन्होंने कहा था कि हम 1 दर्जन कॉलेज खोलेंगे, एक कॉलेज नहीं खोल पाए, एक स्कूल नहीं बना पाए, सड़कें टूटी पड़ी हैं। कहीं भी इन्होंने कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, कहीं भी इन्होंने गांव में कोई बच्चों के लिए कोई खेल के मैदान विकसित नहीं किए। पूरे देहात में विकास के कार्य पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। आज मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार किसान विरोधी है, गांव विरोधी है। और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दे रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर जिन किसानों की फसल जल गई है उनको 1-1 लाख रुपया एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि दे। और जिन 128 गांवों में बरसाती पानी की वजह से 20,000 एकड़ जमीन बर्बाद हो गई है, उनको भी अपने वायदे के मुताबिक 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि दे। और जो वायदे उन्होंने पिछले 7 सालों में किए, जिनकी मैंने चर्चा की है, इन सभी वायदों को वो पूरा करें। नहीं तो 1 सप्ताह के बाद फिर दिल्ली देहात के लोग, गांव के लोग अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ उनके घर के बाहर आंदोलन शुरू करेंगे। यही मैं कहना चाहता था। अब हमारे बीच में और भी हमारे जो साथी हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश के भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी हैं। उनके नेतृत्व में बहुत लंबी लड़ाई किसानों के हित में लड़ी गई है। तो मैं चाहूंगा रघुवंश जी से कि अब अगले हमारे साथियों को जरा राणा जी हैं और विनोद जी हैं। हमारे दिल्ली के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सहरावत जी से अनुरोध है कि वो मीडिया के समक्ष अपनी बात करें। विनोद सहरावत। नमस्कार। आज देखिए कितना दुर्भाग्य का विषय है
एक हिंदुस्तान एक कृषि देश प्रधान है और दिल्ली का जो मुखिया है केजरीवाल वो किसानों की बात करता है, लेकिन इधर हमारा ध्यान दिल्ली देहात में, जो दिल्ली में 365 गांव हैं, वहां देखते हैं तो उसको किसान नहीं दिखाई देते। पिछले 2 साल से किसानों की, दिल्ली के किसानों की वो हालत है कि उनकी कोई फसल नहीं हो रही और कोई उनके जो इनकम के साधन नहीं है। आज हम ये सुनते थे अभी अन्य राज्यों में किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन इस दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि दिल्ली का किसान भी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। आज उनके पास कोई भी, जैसे आदमी रामवीर जी ने बताया, चाहे ट्यूबवेल की बात है, चाहे लाल डोरे की बात है, चाहे जो नहरों में पानी की बात है, ट्यूबवेल की बात है, और साथ के साथ जैसे हमारे दिल्ली में 35 गांव के करीब ऐसे जिसमें 6 साल से गंदा पानी खड़ा हुआ है, लेकिन दिल्ली सरकार ने आज तक उन 35 गांवों में उसके पानी की निकासी का कोई काम नहीं किया है। न वहां का विधायक गया है, विधायक ही नहीं कहा तो मुख्यमंत्री मंत्री की तो बात ही बहुत दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक सत्यप्रकाश राणा जी से अनुरोध है जो मीडिया के समक्ष अपनी बात रखें। सत्यप्रकाश राणा जी। नमस्कार। जैसा कि रामजी जी ने बताया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, पिछले 2 सालों में नालों की जो सफाई होनी चाहिए थी वो सफाई नहीं हुई। मैं जिस क्षेत्र से विधायक रहा हूं, मेरे भी इलाके के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो पूर्व में मेरे विधानसभा क्षेत्र में थे, जहां आज भी पानी भरा हुआ है। और पिछले दिनों में हर साल छावला ड्रेन की सफाई हो जाती थी तो वो पानी डाउन हो जाता था, पानी निकल जाता था, लोग भी खेती कर पाते थे। भ्रष्टाचार के कारण से केजरीवाल ने सफाई का दिखावा किया और सफाई हुई नहीं, पानी निकला नहीं, जिसके कारण से हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिसके ऊपर खेती नहीं हो पाई। 250 एकड़ जमीन तो करीब लाता गांव के अकेले की है। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष 50 दिन तक धरने पे इस बात को लेकर बैठे रहे कि गांव के लोगों को कोई सुनवाई हो, लेकिन केजरीवाल दिखावा करते रहे हैं, गांव के लोगों को गुमराह करते रहे। जब सरकार बनी तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन एक भी काम पूरा नहीं किया। आज अगर आप पत्रकारों से मेरा निवेदन है, आप भी थोड़ा सा इसके ऊपर जरूर ध्यान दें। 81 के नाम पे जितना एक्सप्लॉयटेशन गांव के लोगों का आज हो रहा है, 33 के नाम पे जितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला हुआ है। किसी का भी 81 का नोटिस देके और उसकी जमीन के ऊपर बेचारे की किसान कोई छोटा मोटा काम कर लेता है, किसी ने कोई कमरा बना लिया, किसी ने कुछ अपनी रहने की जगह बना ली, तो सीधा बोलते हैं भाई आप इसको तोड़ो वरना भ्रष्टाचार का पैसा देना पड़ेगा और तब हम इसको करेंगे, वरना गांव सामने। मुआवजा देने की बात थी, अभी रामजी जी ने बताया 17 लाख रुपया मेरे यहाँ जमीन एक्वायर हुई है और 1 किलोमीटर दूर जो दिल्ली की जमीन एक्वायर हुई है उसका 2 करोड़ रुपया और 1 किलोमीटर दूर जो हरियाणा में जमीन एक्वायर हुई है 13 करोड़ 65 लाख रुपया। इतना अंतर है। गांव के लोग जाके केजरीवाल से मिले, वो आश्वासन देने के अलावा कुछ करते नहीं है। और इसलिए आज हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष हमारे रामवीर जी और हम सब आप लोगों के बीच में हैं कि आप लोग इस विषय को उठाएं, जिससे कि गांव के लोगों में केजरीवाल कुछ मदद करें। गांव के लोग परेशान हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। आपके कोई सवाल हो तो ले सकते हैं। ये जो आग लगती है ये हमारे की बार बार, क्योंकि पिछले मेरा गांव दरियापुर गांव ही है, 8-9 साल से लगातार जो ना गेहूं की फसल चल रही, उसका मुख्य कारण है जो बिजली की तारें वहां से गई, उनकी स्पार्किंग होती है और स्पार्किंग होने का जब वो चिंगारी फसल में गिरती है तो उसे आग लग जाती है। और गांव के आदमी बार बार जो ना वहां के विधायक से,
मुख्यमंत्री से पत्र लिख चुके हैं, धरने प्रदर्शन कर चुके हैं और मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की थी कि हम जल्दी ही ये तार जो लेमिनेशन की तार है उनको लगा देंगे, केबल लगाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार की जो है इसमें कोई खास कार्रवाई नहीं हुई और बार बार किसानों की फसल जल रही है। एक हमारी ये भी एक मांग थी, अगर जल्दी से जल्दी वहां इन तारों को हटाकर नई जो है केबल लगा दी जाए, जिससे आगे भविष्य में कोई घटना न घटे। धन्यवाद। ये 7 दिन का अल्टीमेट दे रहे हैं आप बिजली क्या करें? अगर किसान की फसल में आग लग जाए, ना चीफ मिनिस्टर मौके पे जा रहे हैं, ना उनका डेवलपमेंट मिनिस्टर जा रहा है, ना उनके कोई वरिष्ठ अधिकारी जा रहे हैं, ना उनको कोई मुआवजा दिया जा रहा है। और पहले भी जैसे मैंने कहा कि 128 गांवों की खेती बाड़ी की जमीन बरसात में शुरू गई, 20,000 एकड़ जमीन, लेकिन अभी तक मुआवजा राशि नहीं दी गई। अब हमारे पास क्या रास्ता है भाई? विधानसभा में हम कोई मुद्दा अगर उठाते हैं तो उसमें कई तरह की बाधाएं उत्पन्न की जाती है। अब हमारे सामने क्या रास्ता? या तो हम मीडिया के सामने दिल्ली देहात का दर्द रखेंगे या फिर मुख्यमंत्री के घर के बाहर हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास क्या रास्ता बचा है? आखिर बताएं तो सही, मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और बताएं कि पिछले 7 सालों में जो कुछ उन्होंने कमिटमेंट की देहात के लोगों से, क्या वो एक कमिटमेंट भी पूरा कर पाए हैं? हम उनका स्वागत करेंगे उनके घर पे जाके। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी अरविंद केजरीवाल ने कहा, उन्होंने तो कहा था, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, कि हरियाणा पंजाब में किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है खेती बाड़ी के लिए, हम भी देंगे। लेकिन दिल्ली के किसानों को बिजली के नाम पर लूटा जा रहा है, कमर्शियल रेट किसानों से वसूला जा रहा है। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार का हमारे देहात और किसान के लोगों के साथ व्यवहार। आपने कहा सर फायर ब्रिगेड भी नहीं आई क्योंकि आसपास नहीं, फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां पहुंची, लेकिन एक गाड़ी केवल नीचे उतरी, वो भी देरी से आई। एक गाड़ी केवल खेत में गई, बाकी 19 गाड़ी तो जा ही नहीं सकी। और फिर गांव और फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनमें झड़प हुई है। उसमें 2-3 किसानों के हाथ जल गए हैं, टकराव हुआ है। आज 2-3 अखबारों में एक खबर चली है कि किसान और फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स में और कर्मचारियों में झड़प हुई है। गांव के लोगों ने इस बात को लेकर अपना गुस्सा व्यक्त किया है कि 2 घंटे पहले फायर ब्रिगेड को जानकारी दे दी गई, लेकिन 2 घंटे के बाद गाड़ियां आ रही है और गाड़ी जो आएगी वो सड़क से नीचे नहीं जा रही है, खेतों में नहीं जा रही है, सड़क पे खड़ी करके वो लोग अपना खड़े हो गए, तमाशा देख रहे हैं। धन्यवाद।